मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। बड़ा हल्ला मच रहा है कानपुर को लेकर। अगर कोई सच्चाई दिखाने की बात करता है तो उस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, और खास करके गोदी मीडिया की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं। पर जब गोदी मीडिया ही सच्चाई देख ले तो फिर ट्वीट करने पे भी मजबूर हो जाती है। मैं इसी संदर्भ में बात करना चाहूंगा रूबी का लियाकत के एक ट्वीट पर। मैंने देखा है रूबी का लियाकत का ट्वीट हुआ है आज शाम को। कल एक प्रोग्राम कर रही थी रूबी का लियाकत, मैंने अपनी फेसबुक पे भी उसको शेयर किया। साथ ही साथ फिर उसका बाद रूबी का लियाकत ने भी एक ट्वीट किया है, और हाफिज गुलाम सबर के द्वारा दिखाया गया वीडियो एबीपी न्यूज के ऊपर सबूत के तौर पर, जब हाफिज गुलाम सबर ने वीडियो दिखाया रूबी का लियाकत को, तो तब रूबी का लियाकत को यह यकीन आता है कि हाँ, यानी कि मुस्लिमों के अलावा दूसरे समुदाय की ओर से भी पत्थर बराबर बरसाए गए। पर कार्रवाई जो हुई है वो एक तरफा कार्रवाई हुई है। इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा कि जरूरत क्या पड़ी हाफिज गुलाम सबर साहब को ये वीडियो दिखाने की, और क्यों माना गया। बाद में जब सच्चाई सामने आती है तभी ये लोग मानेंगे, इससे पहले नहीं मानेंगे। नहीं तो पार्टी के प्रवक्ता बनकर, पत्रकारिता खत्म करके पार्टी के प्रवक्ता बनकर पूरी तरह से प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं। मैं जोड़ूंगा जरा हाफिज गुलाम सबर साहब को। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में हाफिज गुलाम सबर साहब। गुलाम सबर साहब, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। शुक्रिया शुक्रिया आपका। सर, बड़े बड़े चैनलों पर आप सबूत पेश कर रहे हैं, तब जाके कहीं कार्रवाई की बात हो रही है। देखिए, बहैसियत एक संगठन के प्रवक्ता के, जी आपको पता है लगातार आप हमसे जुड़े हैं। हमारा एक दो इंटरव्यू नहीं, सैकड़ों इंटरव्यू आपने चलाया है, जंतर मंतर से लेकर राजघाट से लेकर, और तमाम उन मंत्रियों को जहां जहां जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में हमने कई बार घेराव, धरना, प्रदर्शन जो किया है, जो हम लोगों की स्पेशली लड़ाई है, जी। गरीब मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार की जो लड़ाई है, अनुच्छेद 341 की लड़ाई है, रिजर्वेशन की लड़ाई है, ये सब हम लोग लड़ते रहते हैं। हम्म। तो बहैसियत ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्रवक्ता के मैं चैनलों पर भी जाता हूं, और आज से नहीं जाता हूं, लगभग 3 वर्षों से जा रहा हूं। बीच में 1.5 साल मैंने छोड़ दिया था कोरोना के बाद। आपको वो सब कहानी पता है, जी। जो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह हुआ था मौलाना साद साहब के मामले में। हम्म। आपने देखा होगा कि मौलाना साद साहब को जब घेरने की कोशिश हुई, और मौलाना साद साहब के नाम पर तमाम तबलीगी जमात तमाम मस्जिदों में ठहरे हुए, यहां तक के इमाम और मुअज्जिन को भी जब स्थानीय पुलिस परेशान करने लगी, तो आपको याद होगा अच्छी तरह कि मैं पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ अपनी जो भी दी हुई अल्लाह की सलाहियत और ताकत है उसको लेकर उतरा बाजार में। और यूट्यूब चैनल हो, सोशल साइट्स हो, या गोदी मीडिया जिसको आप कहते हो, मैंने किसी को नहीं बख्शा, और अपनी बात, जो हक बात, सच बात थी, खुलकर कहा, निडर होकर कहा। अंजाम जो हुआ वो आपको पता है, लेकिन जी। एक फायदा उसका जरूर हुआ कि पुलिस का प्रेशर तबलीगी जमात पर कम हुआ। हाँ। तो मुझे मुझे ये लगता है कि जब इस तरह के मामले हो तो हमें निडर होकर और बड़े टेक्निकल ढंग से, मैं ये भी एक बात एडिशनल जोड़ रहा हूं, आप देखते होंगे मीडिया पर जो डिबेट होता, हाव 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 जो दोनों तरफ से होता, उससे कोई इशू फ्रेम नहीं हो पाता। बंदर बाट मेरा कहते हैं आजकल उसको, बंदर बाट। हाँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब जाऊं डिबेट पर तो किसी इशू को सेंटर पर लाकर रोकूं, ताकि जी। ताकि एंकर को भी लगे कि हाँ, ये बात ऐसा है जिसको काटा नहीं जा सकता है, और जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं ये बात को मानने के लिए कि नहीं, ये बात जो रखी गई है इसमें कुछ दम है। तो हम्म। बहरहाल ये अल्लाह का फजल करम है कि इसको कहीं ना कहीं माना भी जा रहा है अब तक। तो यानी कल कि मैं रूबी का लियाकत ने जब आपने वीडियो दिखाया तब माना है, नहीं तो उससे पहले तो यही कहा जा रहा था कि मुस्लिम पत्थर बरसा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, कल सिर्फ रूबी का लियाकत नहीं, मैं परसों टाइम्स नाउ पर था। सुशांत सिन्हा आप जानते होंगे, वो भी बड़े पत्रकार नामचीन हैं, और बड़ा तर्क वितर्क रखते हैं, यूं कहिए कि सरकार की तरफ से या जिसकी भी तरफ से, वो जो माहौल है आप समझ ही रहे हैं। जी। लेकिन परसों उन्होंने भी माना इस बात को कि हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप जो बात रख रहे हैं वो दमदार है, और मैं इसकी हिमायत करता हूं। मैं समझता हूं शायद अल्लाह की तरफ से मेरे लिए यह बड़ी बात होगी कि टीवी एंकरों को मैं मनवाने में सफल हो रहा हूं कि पक्षपात पूर्ण कार्यक्रम चल रहा सरकार का, जो कि देश हित में, जनहित में नहीं है। तो कल जब मैं हुंकार नाम के एक शो में गया एबीपी में,
और जैसे शो शुरू हुआ तो जो तस्वीरें स्क्रीन पर दिख रही थी, जो वीडियोस दिखाए जा रहे थे, वो केवल और केवल मुस्लिमों के दिखाए जा रहे। तो मैंने आपत्ति जताई, तो प्रूफ मांगा गया, तो मैंने प्रूफ के तौर पर अपने मोबाइल को दिखाया। शायद वो वीडियो आपने देखा होगा। जी और चल रहा है, हम भी चला रहे हैं, स्क्रीन पे चला रहे हैं इसको हम। हाँ, मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसको चलाएं। मैंने उसी तस्वीर को दिखाई और उसको जूम करके दिखाया गया, जिसमें नॉन मुस्लिम, यानी दूसरे शब्दों में हिंदू पक्ष कह ले, उसकी तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे थे और तमाम तरह की चीजें बरसाई जा रही थी और सब कुछ किया जा रहा। तो मैंने ये सवाल किया कि क्या मुसलमान पत्थर बरसाए तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाए, वो भी बगैर अदालती कार्रवाई के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी आर्गुमेंट्स के, और दूसरे लोग पत्थर चलाएं तो उन्हें माफ कर दिया जाए, उनका नाम तक न लिया जाए? क्या ये इंसाफ है? क्या भारतीय लोकतंत्र में इसको कोई उचित जगह दिया जा सकता है? ये बहस हुई मेरी, तो रूबिका लियाकत ने ये कहा, और मैं थैंक्स कहूंगा इस बात के लिए रूबिका लियाकत को। शो में उसने कहा कि मैं इसको ट्वीट करूंगी और सरवर साहब मैं यूपी पुलिस को टैग करूंगी, ठीक है, और वो काम रूबिका लियाकत ने किया। यूपी, हाँ किया है। मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल टैग हुआ है यूपी पुलिस को, और इसमें जवाब भी दिया गया है कि कार्रवाई निरंतर जारी है। और आज आपको एक खबर दे दूं, देश के तमाम मुसलमानों को ये खबर मिल जानी चाहिए कि आज अभी कुछ देर पहले ये खबर चलनी शुरू हो गई है कि कानपुर पुलिस दूसरा नया पोस्टर भी जारी करने जा रही है। यानी जो पोस्टर पहले चिपकाए गए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माने चेहरे थे, वो पोस्टर अब समझिए कैंसिल माना जाएगा और नए पोस्टर अभी आएंगे। तो ये एक मिक्स होगा, सब होंगे जिसमें सब मुजरिम होंगे, तो मुलजिम, सॉरी मैं मुजरिम नहीं कहूंगा, सारे मुलजिम होंगे। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक के अदालती का आदेश नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरी तरह से कोशिश की है और तमाम तंजीम के लोग लगे हैं कि वन साइडेड कोई भी कार्रवाई होने नहीं दिया जाए। आप कह रहे हैं कि तमाम तंजीमों के लोग लगे हैं, और आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक हैशटैग और चल रहा है, हाफिज गुलाम सरवर साहब, कि जितने भी डिबेटों के अंदर मौलवी जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं, वे पैसे लेके जाते हैं और आप लोग इस्लाम को बदनाम और बर्बाद कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है नफीस साहब। पहले मैं आपको सफाई दूं, फिर किसी और को दूंगा। पहले आपको ये सफाई दूं कि आप तकरीबन 7 साल से मुझे तकरीबन अब जान रहे हैं, 6 साल से, और मुझे जान रहे हैं, मेरे पॉकेट को जान रहे हैं, मेरे पर्स को भी आप शायद जान ही रहे हैं कि मेरे पर्स की क्या हालत रहती है। जी। पेट्रोल मैं मोटरसाइकिल में कहां से डालता हूं, आपसे ज्यादा हमको लगता है दिल्ली में कम लोग जानते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे कनस्टर की भी खबर आपको रहती है कि मेरे घर के कनस्टर में कितने अनाज रहते हैं। मेरे बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं। एक आरोप ये लगता है कि जो लोग डिबेट में जाते हैं उनको 5,000 रुपया समथिंग मिलता है एक डिबेट का। अगर जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं समझता हूं मैं भी उन्हीं के फेहरिस्त में था किसी जमाने में, मुझे भी लगता था कि शायद ये बात सच है, और लेकिन मैं जब जाने लगा तो मैं इंतजार में था कि मुझे कब पैसे मिलेंगे। अच्छा। आज 3 साल तो हो गए, लेकिन आज अभी जब मुझे 6 बजे फिर जाना है, तो सच्चाई मैं आपको बोल दूं कि मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल उतना ही है कि शायद वहां जाऊंगा और लौट के आऊंगा, तो फिर उसके आगे नहीं जाऊंगा, और मैं उसका भी इंतजाम करूंगा। अब तक तो मेरे लिए जैसे सुअर हराम है, वैसे चैनल का पैसा हराम है। मैं अपनी सफाई अभी दे रहा हूं, लेकिन एक बात मैं साथ में आपको बता दूं कि कुछ तो है अंदर खाने, कुछ तो है, क्योंकि कल मैंने एक टीवी डिबेट पे एक ऐसे नए नौजवान को देखा जिसको मैं पिछले 7-8 दिनों से देख रहा हूं। 1-2 डिबेट में हाथापाई भी उसने किया है, और वो संघ के किसी खास लोगों के साथ दफ्तर आया था जब मैं भी एक डिबेट में था, हालांकि वो मेरे शो के बाद शामिल उसको करना था। कल मैंने देखा उसके डिबेट में उसके नाम के आगे मौलाना फला फला लगा हुआ है और इस्लामिक स्कॉलर लगा, जबकि वो ना तो उर्दू बेहतरीन बोल सकता, ना हिंदी बोल सकता, ना अंग्रेजी। ये मैं
दावे के साथ कह सकता हूं, जबकि मैं भी आलिम नहीं हूं। मेरे नाम के आगे भी कई बार टीवी वालों ने मौलाना जोड़ने की कोशिश की। मैंने बार बार फोन करके उनको कहा है कि मैं मौलाना नहीं हूं और इस्लामी स्कॉलर भी आप नहीं लगाइए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा नाम की एक तंजीम का खादिम हूं, उसका स्पोक्स पर्सन हूं, प्रवक्ता हूं। तो और मैं समाज में काम करता हूं बहैसियत इस्लामी स्कॉलर के। इस्लामिक स्कॉलर एक बहुत बड़ा पद है। इस्लामिक स्कॉलर उसको कहते हैं जो फकीह होता, फिक़ह की जिसको जानकारी हो। जी जी। तो मैं समझता हूं फिक़ह की बात जब आएगी तो मैं किसी किताब का नाम भी ना बता पाऊंगा कि फिक़ह की कौन कौन सी किताबें और क्या क्या उसमें लिखी हुई है। तो मैं इस्लामी स्कॉलर बिल्कुल न लिखने देता हूं। कोशिश अगर कोई गलती से लिखता है तो शो में ही, मैंने परसों भी शो में सुशांत सिन्हा जो टाइम्स नाउ के हैं उनको मैंने कहा कि आपने मुस्लिम स्कॉलर लिखा, यह भी हटाइए, क्योंकि स्कॉलर शब्द हमारे साथ, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, मैं अनुभव शेयर करने आता हूं, मैं समाज में जो कुछ देखता हूं, दबे कुचले लोगों के बीच जाकर जो चीजें देखता हूं, मैं उसके आधार पर डिबेट में आकर अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं। अब मैं सोचता हूं कि मैं जब इतना कम पढ़ा लिखा होकर कभी कभी असहज महसूस करता हूं, तो ये जाहिल लोग जो चले जाते हैं डिबेट में, ये फंसते होंगे। एक डिबेट में अभी देख रहा था जिसमें एक MIM समर्थक गया हुआ था। मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, दर्शक को जाना चाहिए। जी जी जी। जितने भी सवाल उससे किए गए, उसने एक भी सवाल का सही उत्तर नहीं दिया। वो अमीश देवगन के शो में था और सुधांशु त्रिवेदी उसमें मौजूद थे। तो मुझे यह लगा कि कहीं ना कहीं से कोई खेल तो है जरूर, हाँ। लेकिन हाँ, खेल खेल है। कुछ जाहिलों को पकड़कर संघ की तरफ से मुस्लिम स्कॉलर बनाकर भी रखा जा रहा। और एक बात बता दूं आपको, वाकई कुछ स्कॉलर्स को भी हायर किया गया, लेकिन ये चैनल वाले नहीं कर रहे, ये हाँ। RSS की तरफ से किया जा रहा, उनको स्पॉन्सर मतलब भेजा जाता है। मुस्लिम स्कॉलर। फर्क हो गया, टीवी वालों पर ये इल्जाम लगाना गलत है, यानी कि उनको पीछे से भेजा जा रहा और उनको कहा जा रहा कि इनको आप बैठाइए डिबेट में, और वो किसी न किसी फर्जी तंजीम। अब मैं दो चार बात और बोल दूं, आपने छेड़ दिया, हालांकि मौजूद कानपुर का था, लेकिन आपने छेड़ा। नहीं, कानपुर से जुड़ रहा है ये भी, क्योंकि ये मसला चल रहा है। अगर एक मुस्लिम कानपुर की आवाज उठाता है, फिर कार्रवाई होती है, सबूत देता है, फिर कार्रवाई होती है, फिर आप पर ही वो इल्जाम लगता है कि यही मुस्लिम है जो आज कार्रवाई कराने की बात कर रहा है, कल को पैसे लेकर डिबेट में बैठ रहा है। तो मेरा मसला दोनों को जोड़ने का इसलिए है कि जब आप सबूत दे रहे हो और कौम के हक की बात कर रहे हो और इंसाफ की बात कर रहे हो, तब यह भी सवाल बनता है कि पैसे कौन ले रहा है फिर। अच्छा, मैं लगातार अपनी सारी बात आपको रखूं, मैं 6 साल से यूट्यूब पर लगातार बोल रहा हूं। जी बिल्कुल। जो दूसरे लोग डिबेट में जाते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप उनको कहीं भी सोशल साइट पर या धरना स्थल पर आपने देखा है क्या उन लोगों को, उन चेहरों को? नहीं, कभी राजघाट पर, कभी जंतर मंतर पर, कभी रामलीला मैदान पर, कभी मुसलमानों के मुद्दे पर सरकार से कोई पत्राचार, लेटर, वार्ता कहीं आपने देखा है? कभी नहीं। मैं समझता हूं भारत के लोग अगर सुनेंगे आपके शो को तो वो भी मानेंगे कि वो चेहरे जो टीवी पर दिखते हैं वो धरती पर नहीं दिख रहे हैं, नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं, हाफिज गुलाम सरवर, मैं जमीन पर 10 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूं, गरीबों के बीच घूमता हूं, झुग्गियों में बैठता हूं, मोटरसाइकिल से चलता हूं, बस पर लटक कर जाता हूं, और धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, आपने देखा होगा मैं भीग भीग कर आपके घर भी चाय पीने आया हूं। आपको याद होगा वो दिन शायद जब मैं गीला होकर आया था। तो मेरी तुलना मत कीजिए उनसे। ठीक है, वो गैंग होंगे कोई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो AC में चलने वाले लोग हैं, वो डिबेट के बाद पार्टी कार्यालय जाते हैं। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, मैंने आज तक पार्टी कार्यालय के अंदर कदम नहीं रखा। कोई भाजपा का नेता बता दे कि राष्ट्रीय कार्यालय या प्रदेश कार्यालय, मैं कभी नहीं गया।
और मैं खुद अपना चैनल भी चलाता हूं, आपको ये भी पता है। जी मैं चौक चौराहों पर खड़े होकर एंकरिंग भी करता हूं। मैं हिचकिचाता नहीं हूं कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूं, मैं एक आम इंसान हूं। मैं तब भी उन पार्टी के कार्यालयों या नेताओं के दरवाजे नहीं गया कि मैं चैनल चलाता हूं तो मेरे चैनल के लिए कुछ डोनेशन ही दे दीजिए, कुछ विज्ञापन ही दे दीजिए ना। मैं फी सबीलिल्लाह तवक्कल अल्लाह पर करके अपनी बात उस चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, लोगों की मानसिकता है, लोगों को आजादी है, उनको हक है, वो मेरे भाई है, कुछ भी किसी पर कमेंट कर दे, कोई हमें कहीं से उलझने की जरूरत नहीं है और मैं बुरा भी नहीं मानता हूं। हो सकता है कि कुछ लोग उस टाइप के हैं जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को भी सुनना पड़ सकता है, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सफाई लगातार देता रहूंगा। और मैं उन लोगों को बेनकाब मैं भी करूंगा जो लोग तंजीमें बनाए हुए फर्जी, आप देखेंगे जो लोग डिबेट पर आते हैं उनके नीचे फला काउंसिल, फला फाउंडेशन, फला ऑर्गेनाइजेशन, न दफ्तर है, न उसकी टीम है, न मंडली है, न ऑर्गेनाइजेशन है, न उसके लोग हैं एक भी। तो ये सब भी चल रहा है मामला। तो इसको प्रोपेगेंडा कहा जाए। बिल्कुल, ये माने स्क्रिप्ट लिख दिया गया कि ऐसे टीवी को चलाया जाएगा, ऐसे हिंदू स्कॉलर जाएंगे, ऐसे मुस्लिम स्कॉलर जाएंगे, ऐसे पार्टी के तरफ से जाएंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे, वो सब कुछ तय है। आप ये समझिए नफीस भाई कि इस तरह के माहौल में टीवी में एंट्री ले लेना और साफ गोई से अपनी बात रख देना कितनी बड़ी चुनौती है जिसका मैं सामना कर रहा हूं। जी जी। तो और यूट्यूब पर भी दुनिया जो है ना शनाब चलाती है। मैंने अपने चैनल पर कभी, और मैंने आपको भी दोस्त के हैसियत से कहा है कि आपको भी नहीं चलाना, कोई फर्जी खबर के व्यूवर मिल जाएंगे, फला मिल जाएंगे, नहीं। अल्लाह पर भरोसा है, इंशाल्लाह रिस्क देने वाला अल्लाह है। भूखे भी रखना चाहेगा मालिक तो रह लेंगे। अगर उसकी मर्जी है मुझे भूखे रखना तो उसकी मर्जी के खिलाफ हम क्यों काम करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह हम लोगों को भूखा नहीं रखेगा, ना हमारे बच्चों को भूखा रखेगा, रास्ता निकालेगा, क्योंकि यकीन उस पर है। तो ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। मेरा वो एक मशीन आता है लाइव डिटेक्टर, मैं तो कहता हूं जो लोग मैं तो कहता हूं जो लोग डिबेट में जाते हैं उनको उस मशीन पर लाया जाए, सारा सच सामने आएगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं, लोगों के नॉलेज में आ जाए कि कहीं पैसे हम लोगों को अब तक नहीं मिले, ना पता चला। और एक बड़ी बात बता दूं, टीवी डिबेट वाले माने कंपनियां जो है अलग अलग चैनल वाले, वो गाड़ी भेजते हैं। हाँ। मैं गाड़ी नहीं लेता हूं, मैं अपनी मोटरसाइकिल से जाता हूं ताकि इनका एहसान न हो जाए मेरे ऊपर। ठीक है। और एक बात बता दूं, इनके यहाँ माशाल्लाह खाने पीने का बड़ा इंतजाम होता है। मैं वक्त ही नहीं देता हूं, राइट टाइम एंट्री लेता हूं, और जैसे डिबेट खत्म होता है बगैर हाय हेलो सलाम कलाम किए, बगैर किसी का नंबर लिए, किसी से दोस्ती और दुश्मनी मैंने नहीं की कि भाई कुर्बत हासिल कर लो, नंबर ले। बिल्कुल मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता हूं। मैं प्रधानमंत्री का नंबर रखकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैं जो हूं वही रहूंगा। और अगर अल्लाह हमसे कोई काम लेना चाहेगा तो कोई दुनिया की ताकत रोक भी नहीं सकती। तो अच्छा, फिर भी हाफिज गुलाम सरवर साहब, एक लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लो जिस तरह से हैशटैग चलाया गया कि पैसे लेते हैं और इस तरह के बयान देते हैं और फिर गालियां खाते हैं, पूरी कौम बदनाम हो रही है, अगर इन लोगों का इलाज किया जाए तो फिर वो एक साधारण सा इलाज क्या है कि भाई मुस्लिम कौम इनको किस नजर से देखे और कैसे बचे? नहीं, देखिए, सामाजिक नुक्ते नजर से और मजहबी नुक्ते नजर से आवेश में आकर और जज्बात में आकर कोई फैसले नहीं होते। और मर्ज बीमारी अगर बढ़ जाए तो इलाज बड़े धैर्य के साथ होता है। ये इलाज आसान है, कोई बड़ा मर्ज नहीं है। जमात इस्लामी हिंद हमारी एक बड़ी तंजीम है, जमीयत उलमाए हिंद एक बड़ी तंजीम है, पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ी तंजीम है, मुस्लिम मजलिस मशावरत बड़ी तंजीम है, मिल्ली काउंसिल, ये वो तंजीमें हैं जो मजहबी तंजीमें। ये मैं मुस्लिमों की तो लाखों तंजीमें हैं, मैं इन तंजीमों का नाम ले रहा हूं जो मजहबी तंजीमें। इन लोगों को चाहिए कि अगर मुसलमानों में मायूसी है, गुस्सा है टीवी डिबेट में जाने को लेकर,
तो टीवी डिबेट में जाने वाले तमाम लोगों को ये लोग अपने दफ्तर पर बुलाकर बैठाकर अल्लाह रसूल का वास्ता देकर समझा दें। मुझे यकीन है कि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो जो लोग भी जाते हैं, चाहे वो आरएसएस की तरफ से क्यों ना जाते हो, उनकी हिम्मत फिर जाने की नहीं होगी। लेकिन कमियां एक नहीं है, इलाजे काबिशे गमखार क्या रुजू करते, इलाजे काबिशे गमखार क्या रुजू करते, हजार जख्म थे किस किस जगह रफू करते। अभी मिल्लत का ये मसला है कि पूरा सिस्टम हमारा बिगड़ा हुआ, हम सिर्फ तनकीद करते, हम सिर्फ उंगली उठाते, हल नहीं तलाशते। हमें हल तलाशने की जरूरत है, और हल तलाशने के लिए हंगामा नहीं होता, हल तलाशने के लिए सर जोड़कर बैठा जाता। ये मेरा कहना। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी बात रखी। दोनों मुद्दों पे बात साफ हो चुकी है, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं लगातार। मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं जहां तक लगता है कि भाई कानपुर के लोगों का, वे खास करके उन लोगों ने जो हैशटैग चलाया कि मौलवी पैसे लेते हैं, उनकी समझ में ये आ जाए कि हाँ, कानपुर के लिए भी आवाज उठाई गई है और इंसाफ की बात की गई है। और एक बात चलते चलते सर एक बात, सीए एनआरसी का जमाना आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। शाहीन बाग का धरना याद है? बिल्कुल। सीए एनआरसी के वक्त मैं, हाफिज गुलाम सरवर, जब मैंने मीडिया पर अपनी बात रखी तो एक बहुत बड़ा पत्रकार जिसको मुसलमान ज्यादा सुनता है, पुण्य परसुन्न बाजपोई, पुण्य परसुन्न बाजपोई ने अपने फेसबुक वॉल पर मेरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सीए एनआरसी पर ऐसी समझ हमने नहीं देखी। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे मुसलमान भाइयों और मुस्लिम तंजीम के सरबराहों, अगर अल्लाह हमसे कुछ अच्छा बुलवाना चाहता है तो मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे मुल्क को मिल्लत का नुकसान हो या कौम का सर नीचा हो। ठीक, तो ये जिस तरह से आज ये मुद्दा उठाया गया है कानपुर का भी, और उस डिबेटों का भी पैनल, जिसमें के मुस्लिम स्कॉलर बनकर पैनलिस्ट में जाके बैठ जाते हैं और गालियां खाते हैं, और फिर हैशटैग चल रहा है कि मुस्लिमों का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ये बात आज क्लियर हो गई है कि टीवी वाले पैसे नहीं देते हैं, टीवी वालों को जरूरत ही नहीं है पैसे देने की, उनके पास बहुत लोग हैं बोलने वाले। वहां तो पैसे देकर लोग जा रहे हैं, जाते हैं, तो कुल मिलाकर ये भेजे जाते हैं, ये भी खुलासा हो गया है। और इस पर नजरसानी वो जमातें करें, वो संस्थाएं करें जिनको वाकई में एक साथ बैठने की जरूरत है, जिससे कि देश का माहौल बने, और जो वाकई में ये दावा करती हैं कि वो मुस्लिमों की आवाज उठाना चाहती हैं और आवाज हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।